संध्या ऑडियो कनेक्ट करो ऑडियो। संध्या ऑडियो कनेक्ट करो अपना। ऑडियो ऑडियो ऑडियो। संध्या ऑडियो कनेक्ट करो। क्या बात हो गई?
ओके, तो कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट ज्वाइन हुई थी, वो से अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं क्लास की, आगे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। तो पेपर फर्स्ट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट ही चल रहा है हमारा। एंड हम इसमें साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट, रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। रिलायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, और हाउ टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, एस्टिमेटिंग मेथड ऑफ रिलायबिलिटी पढ़ रहे थे हम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विश्वसनीयता आकलन की विधियाँ। ओके, तो वही था हमारा मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। तो हमारे पास मेथड थे जिससे हम विश्वसनीयता का आकलन कर सकते हैं। पहला परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि है। दूसरा इंटरनल कंसिस्टेंसी आंतरिक संगति विधि है। तीसरा पैरेलल फॉर्म मेथड है, समांतर फॉर्म मेथड। फोर्थ है स्कोरर रिलायबिलिटी, मतलब प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता। तो ये चार हमारे मेथड। पहला टेस्ट रीटेस्ट परीक्षण पुनर्परीक्षण हम जो है कर पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है कालिक संगति में पता चलती है, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी के बारे में पता चलता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड जो चल रहा था। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड मतलब आंतरिक संगति विधि के अंतर्गत हुई हमारे चार मेथड्स थे। ठीक, पहला था हमारा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड। ठीक, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड में हमने पढ़ा था जो हम परीक्षण को दो भागों में बांटते हैं, फिर उनका कोरिलेशन निकाल के फिर हम जो है उसकी विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमने रूडन एंड फ्लेनेगन फार्मूला पढ़ा था। ठीक, जो हमारा तीसरा था कूडर रिचर्डसन फार्मूला, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और हम इससे आगे का शुरू करने वाले हैं। फोर्थ हमारा कोफिशिएंट अल्फा है, गुणांक अल्फा जिसको बोलते हैं। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड के अंतर्गत चार मेथड है जिनसे हम रिलायबिलिटी का जो है विश्लेषण कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कूडर रिचर्डसन फार्मूला है। ओके, ये हमने क्लास में पढ़ा था, जिसमें KR20 और KR21 दो फार्मूला दिए गए कूडर रिचर्डसन द्वारा, इसके द्वारा जो है विश्वसनीयता निकाल सकते हैं किसी परीक्षण की। तो हम KR20 फार्मूला फिर से देख लेते हैं। n/n-1 SD स्क्वायर माइनस सिग्मा PQ/SD स्क्वायर। यहाँ पर n नंबर्स ऑफ आइटम्स है, एकांशों की संख्या। SD स्क्वायर है स्कोर वेरियंस, वेरियंस ऑफ द स्कोर होता है अंकों का प्रसरण। ठीक, P है डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच आइटम, प्रत्येक एकांश का कठिनता स्तर वही है कि जितने उत्तर सही दे रखे हैं उसको कुल सब्जेक्टिव से भाग करेंगे तो उसका कठिनता स्तर निकल आएगा। क्यों था प्रोपोर्शन ऑफ एग्जामिनी आंसरिंग रॉन्ग ऑन ईच आइटम, गलत उत्तर का जो है अनुपात गलत जितनों ने दे रखा है अर्थात, और इसको 1 - P से निकाल सकते हैं। मतलब सही उत्तर जिन्होंने दिए उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा Q की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कूडर रिचर्डसन फार्मूला, KR21 दूसरा फार्मूला था, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। KR21 जो है इक्वल टू n/n-1 SD स्क्वायर माइनस NPQ, यहाँ सिग्मा PQ की जगह NPQ है अपॉन SD स्क्वायर। यहाँ पर P जो है वो एवरेज ऑफ करेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब सही उत्तर देने वालों का अनुपात है, और Q जो है वो गलत उत्तर देने वालों का, प्रत्येक एकांश पे गलत उत्तर देने वालों का अनुपात है। ओके, सॉरी, औसत है। ठीक, तो यहाँ पर एवरेज की हम कर देंगे। तो ये दो सूत्र हैं। ये दो सूत्र ज़्यादा क्लियर तब होंगे जब हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम करने वाले एक एग्जाम्पल इसका बताने वाला हूँ। ठीक, एग्जाम्पल बता के जो है हम इसको इस फॉर्मूले का को उसमें लगाएंगे और देखेंगे कि रिलायबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट रिलायबिलिटी बाय KR20 एंड KR21। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, ये आइटम मान लीजिए 6 आइटम है इस टेस्ट में, और जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर जो दे रखे हैं वो है 80। फर्स्ट आइटम का करेक्ट आंसर 80 लोगों ने दे रखा है। मतलब टोटल जो संख्या है
हमने मान लीजिए 100 पे कर रखा है, ठीक। तो उसमें 80 लोगों ने करेक्ट आंसर दे रखा है, दूसरे आइटम का 60 लोगों ने, तीसरे आइटम का 70 लोग, चार फोर्थ आइटम का 40 लोगों ने, पाँच फिफ्थ आइटम का फिर 50 लोगों ने, और सिक्स आइटम का 30 लोगों ने करेक्ट आंसर दे रखा है। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, या फिर मान लीजिए कोई आप भी टेस्ट करते हैं तो हम चेक करेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितनी किस कौन से आइटम का कितने लोगों ने सही दिया, ठीक। तो अब हम जो है कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ KR20 एंड KR21। ओके, ठीक। तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये रही आपका जो है टेबल। ओके, ये आपकी टेबल रही। और ठीक, तो मान लीजिए आइटम नंबर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हमने ऐसे लिखा है। अब हम पी निकालेंगे। पहले पी कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ करेक्ट आंसर फर्स्ट का जो 80 है, तो हम इसको 100 से जो है, नीचे मैंने लिखा हुआ है n इक्वल टू 100 है, एस डी इक्वल टू 2.5, और एस डी स्क्वायर इसका 2.5 का स्क्वायर हो जाता है, मतलब 6.25, ठीक। तो पी निकाला हमने, तो 80 को 100 से हमने डिवाइड करा तो 0.80, यही डिफिकल्टी लेवल होता है, और यही जो है रेशियो ऑफ करेक्ट आंसर्स पी है, ठीक है। तो सब आइटम्स कैसे करेंगे? 60 को 100 से डिवाइड किया 0.60, 70 को 100 से, तो इस तरह हमारे पी निकाला। तो लास्ट में हमने सिग्मा पी की वैल्यू 3.30 आ गई। अब हम क्यों निकालना है? रेशियो ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, क्यों रेशियो ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है। ऐसे निकलेगा वन, पी को 1 में से माइनस कर, तो वन माइनस 0.80, तो 0.20, 1 माइनस 0.60 इक्वल टू 0.40, ठीक। तो इस तरह से हमारे क्यू निकल आएंगे सारे, मतलब पी क्यू जो है वो 1 से माइनस कर देंगे तो क्यू निकल आएंगे, मतलब गलत उत्तरों का रेशियो कितना है वो निकल आएगा, ठीक। और लास्ट में जो है सिग्मा क्यू, क्यू का टोटल कर देंगे, तो यहाँ पर 2.70 सिग्मा क्यू आया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? पी क्यू, पी क्यू हमारा फॉर्मूला पी क्यू था, पी मतलब पी और क्यू के हम इंटू कर देंगे, तो हमने 0.80 और 0.20 की इंटू तो आया 0.16, ठीक। इसी प्रकार हमने पी और क्यू सब में जो है इंटू हमने कर दी, पी और क्यू की इंटू सब आइटम्स के सामने करी, और लास्ट में हमने सिग्मा पी क्यू हमने निकाला, ठीक है, वो था हमारा 1.31। ओके, और एस डी हमारा दे रखा है 2.5, उसका स्क्वायर हम निकाल तो 6.25 आ गया, एन इक्वल टू 100। ओके, अब हम जो है इसको कैलकुलेटिंग रिलेटिव बाय KR20 फॉर्मूले में इसको रख लेंगे। तो KR20 इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन एस डी स्क्वायर माइनस सिग्मा पी को एस डी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एन जो है हमारा 6 है, आइटम्स नंबर ऑफ आइटम 6 है, 6 अपॉन 6 माइनस 1 हो जाएगा, एस डी स्क्वायर 6.25 और माइनस सिग्मा पी की वैल्यू हमारी थी आई 1.31, ठीक, और अपॉन 6.25, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आएगा हमारा KR20 इक्वल टू 6/5 ब्रैकेट्स 4.94 अपॉन 6.25। ओके, और इसको हमने सॉल्व किया तो आया KR20 इक्वल टू 1.2 इंटू 0.79, और हमारा KR20 वैल्यू आ गई 0.94, ठीक है। तो KR20 फॉर्मूला से इस प्रकार हम जो है रिलायबिलिटी मेजर कर सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करा देंगे। नेक्स्ट अब जो हम करेंगे KR21 से कैलकुलेटिंग रिलेटिव बाय KR21। ओके, अब KR21 का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं हम, n अपॉन n माइनस वन एस डी स्क्वायर माइनस एन पी क्यू अपॉन एस डी स्क्वायर, ठीक है। अब एन पी क्यू, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा जो है लास्ट टेबल, लास्ट वाली जो है उस पर ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो था हमारा पी वाली टेबल आप देखेंगे तो हमने सिग्मा पी निकाला था, ठीक है। तो सिग्मा पी था 3.30। अब इसका एवरेज हमें निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल का टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 3.30 है, इससे हमारा टोटल नंबर कितने? 6, आइटम की नंबर कितने? 6, तो इसको 6 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार में क्यू का एवरेज निकालना है, तो क्यू का टोटल था 2.70, उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। तो सिग्मा पी और सिग्मा क्यू इसलिए निकालता था कि QR21 में हम उसको रख सकें, लेकिन जबकि QR20 में तो केवल सिग्मा पी क्यू की आवश्यकता है ना, लेकिन QR21 में हम एवरेज निकालते हैं और QR20 में सिग्मा पी क्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं, एक बार KR20 निकाल लिया था, KR21 हम दोबारा देखते हैं, ठीक। अब इसमें हम ये देखिए मैंने पिन जहाँ भी निकाल के दिखा रखा है 3.30 था हमारा सिग्मा पी, उसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे तब आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज हमारे पास आ गया 0.55। इसी प्रकार क्यू का एवरेज निकालेंगे 2.70/6, तो क्यू का एवरेज आएगा 0.45। ओके, अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, तो KR21 अपॉन 6 माइनस वन 6.25 माइनस 6 आ जाएगा,
एन की वैल्यू 6 आ जाएगी, ब्रैकेट 0.55 पी का एवरेज और क्यू 0.45 क्यू का एवरेज, ठीक, अपॉन 6.5। इसको सॉल्व हमने किया तो आया KR21 अपॉन इक्वल टू 1.2 इंटू 0.76, KR21 इक्वल टू 0.91। ओके, तो ये हमारी रिलायबिलिटी निकल आई KR20 और KR21 से। आप इसको बुक में देखेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, बेसिकली KR20 के टू द रिचर्ड फॉर्मूले से जो है हमारे पास दो फार्मूला है, KR20 KR21, उनसे हम जो है रिलायबिलिटी का मेजर कर सकते हैं बाय फार्मूला। गलत उत्तरों का हमें पता हो, सही उत्तरों का नंबर हम कर लेंगे, उसके अनुसार से उनका रेशियो पी और क्यू निकालेंगे, गलत उत्तरों का रेशियो, फिर उनका पी क्यू इंटू सिग्मा पी क्यू KR21 है। और अगर हम KR21 से निकालें तो गलत उत्तरों का औसत और सही उत्तरों का औसत निकाल के हम जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आज कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है क्लास में, इस पीपीटी को हम आपको अवेलेबल करा देंगे या फिर इसका दोबारा रिवीजन आप करा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। क्लास आज की हमारी ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम इसे रिपीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।